तमाशा सीज़न 4 में पाकिस्तान के अंदर सैफ अली खान नामी पेशावर का नौजवान छा गया है, जो एक ऐसे अंदाज में हर किसी को पसंद आया कि उसको विनिंग कैंडिडेट में गिना गया। नाज़रीन, ये सैफ अली खान इतनी मुश्किलात से होकर यहाँ पहुँचा है कि आप जानकर रोने पर मजबूर हो जाएंगे, और इनकी दुख भरी ये कहानी से आप खुशियों से समेटा है। आपको हम बताते हैं, पेशावर से ताल्लुक़ रखने वाले एक ऐसे नौजवान जो गुलकार भी है, अदाकार भी है, लेकिन तमाशा सीज़न 4 में अपनी शख्सियत की वजह से हर दिल में भा गए हैं और शो के हर नुमाइंदे की भी पसंदीदा है, तो चाहने वालों के दिलों पर भी राज कर रही हैं। उनकी दिलचस्प शख्सियत हमेशा लोगों को पूरे सीज़न में पसंद आई है। नाज़रीन, सैफ अली खान पेशावर में पैदा हुआ। वालिद आसिफ खान बागी एक पश्तून रिवायात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाला और समाजी काम करने वाला शख्स था। आपका बचपन भी दूसरों बच्चों की तरह खुशियों से भरपूर जा रहा था कि अचानक से एक दुख भरी खबर जब आपके वालिद साहब को मार दिया गया। आप उस वक्त 9 साल की उम्र में एक ऐसे दुख को सहने के लिए तैयार हुए जो किस्मत ने आपके लिए लिखा था। नाज़रीन, सैफ अली खान अचानक से इस दुख को देखने और समझने के बाद संभल ही ना पाए। आपके चचा ने आपका साथ दिया। थोड़े बड़े हुए तो तालीम के साथ साथ वालिद की मीरास यानी बागी फाउंडेशन, जो यतीम और मसाकीन और गरीब बच्चों के लिए काम करती थी, उसी में अपना हिस्सा डाला और आपको पेशावर में खूब पजीराई मिली। लेकिन आपने इंजीनियरिंग की तालीम हासिल करने के दौरान मौसीकी की तरफ भी अपनी तवज्जो मबजूल की। दिन भर तालीम हासिल करते, रात को तन्हाई में मौसीकी करते हो, और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आपको नाम मिलना शुरू हुआ। आप थोड़े ही अरसे में पेशावर के अंदर मशहूर हो गए। सोशल मीडिया पर भी थोड़ी बहुत फ़ैन फॉलोइंग ज़रूर बनी, लेकिन पेशावर में हर कंसर्ट पर आपकी आवाज़ सुनाई दी जाने लगी। आपके बारे में बातें आ रही थी कि पेशावर का नौजवान बहुत तरक्की करेगा। लेकिन खूबसूरत बात यह है कि अब इस सब के साथ साथ आप अपनी तालीम और वालिद की छूटी हुई बागी फाउंडेशन को भी भरपूर टाइम दे रही हैं। आप न सिर्फ अपनी फ़नी सलाहियतें बल्कि शाइस्ता और खुशगवार रवैये की वजह से भी जाने जाते हैं। आप एक इंतहाई नामवर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, इसलिए मौसीकी की तरफ आने में मुश्किलात भी ज़रूर आई। लेकिन नाज़रीन, आपने शोहरत की समंदर में उतरने से पहले ही शादी कर ली। आजकल जब हर कोई इसके बारे में जानना चाहता है, उन्होंने ख़बर सुनाई कि मैं अपनी बीवी के साथ बहुत खुश हूँ, और इसी के साथ साथ ये भी कि मैं पश्तून रिवायात के ऐन मुताबिक अपनी बीवी को कभी भी मीडिया के सामने ना लाऊंगा। और ये एक हैरान कुन वादा था आपका अपने चाहने वालों के साथ। आपने तमाशा शो में अपनी एंट्री से ही कुछ ऐसे तवज्जो हासिल की कि आखिर दम तक ही मजबूरा बादशाह सलामत को आपको फातेह करार देना पड़ा। आपकी कामयाबी, आपकी ये जीत की खुशी चाहने वालों ने भी महसूस की, और बिलाशुदा आपके इस हकदार थे। ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि आप सबसे पहले पश्तो गुलकार की हैसियत से खैबर टेलीविज़न पेशावर में मकबूल हुए। इसके अलावा मुख्तलिफ सकाती रिवायती प्रोग्राम में भी आप शरीक थे। पेशावर के सैफ अली खान, जिसने तमाशा सीज़न 4 में धूम मचाई, और वो अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसी कामयाबियां समेट चुका है कि उसको तवक्को ही नहीं थी कि आगे आने वाले वक्तों के लिए भी वो यही ख्वाहिश रखता है कि जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं अब मुस्तकबिल में मौसीकी के साथ साथ अदाकारी में भी किस्मत आजमाई करना चाहता हूँ, और यही मेरा ख्वाब है। लेकिन नाजरीन, हकीकत ये है कि सैफ अली खान जैसे हमेशा शोहरत मिलने के बाद एक ऐसे अंदाज में दिखाया गया कि वो मज़ीद ज़मीन से जुड़ता हुआ महसूस होता है। शोहरत ने उसका दिमाग ख़राब नहीं किया, और यही एक बड़े इंसान की निशानी है। लेकिन सैफ अली खान, जिसे दुनिया आज कामयाब इंसान के तौर पर देख रही है, वो कुछ यूँ मुश्किलात के ज़रिए इस मकाम तक आया है कि न सिर्फ गुलकारी और शायरी के ज़रिए आप शायकीन को महसूस कर रहे हैं, बल्कि आपका हाजिर जवाब और बरजुस्ता अंदाज भी नाज़रीन को बेहद पसंद आ रहा है। शो में शरीक लड़के और लड़कियां जब भी तंज़िया सवाल आपकी तरफ देखती हैं तो आप दिलचस्प और रिवायती अंदाज में जवाब देकर मुअज़्ज़ज़ लूट लेते हैं, और यही वजह है कि आपको शो का नुमाइंदा तरीन चेहरा नाज़रीन की जानिब से करार दिया गया। आप पाकिस्तान में एक ऐसे शानदार अदाकार और गुलकार की हैसियत से पहचान बनाना शुरू हो चुके हैं कि तमाशा शो जैसे बड़े रियलिटी शो में आपने न सिर्फ अपनी धाक बिठाई, बल्कि अपने आप को एक शो में से भी बड़ा साबित किया। नाज़रीन, आपका क्या ख्याल है कि आप भी सैफ अली खान को पसंद करते हैं? तो कमेंट में ज़रूर बताएं।